हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं React.js का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं इसका इंस्टॉलेशन। चलिए तो बिना किसी देरी के उसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाके मैं सिंपली नई टैब ओपन करूंगा। यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिखूंगा Node.js और किया मैंने एंटर। तो ये Node.js क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी nodejs.org। तो ये Node.js क्या है फ्रेंड्स, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो ये सिंपली आपको रेकमेंडेड वाला चूज करना है, वो कंपेटेबल होता है अपने सिस्टम के साथ। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर देता हूँ मेरी डायरेक्टरी के अंदर। ओके, इसको किया मैंने स्टार्ट डाउनलोड। सिंपली आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ओके, मैंने सिंपली Node.js तो डाउनलोड कर लिया। अब दूसरा आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे जाके सिंपली VS कोड, क्योंकि हम VS कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे जाके आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सिंपली आपको करना है ये डाउनलोड फॉर। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। अगर आपका मैक ओएस है या तो फिर लिनक्स है तो यहाँ से आप सिंपली उसको स्टेबल वर्जन वाला डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाके सिंपली क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो इसका इंस्टॉलर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी डाउनलोड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा VS कोड भी डाउनलोड हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इन दोनों को बंद कर दूंगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भी इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमने जो भी डाउनलोड किया वो दोनों एप्लीकेशन आ गए। सिंपली आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और इसको जाके इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे इन सब को टिक करना है। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है और लास्ट में इन सबको यहाँ पे टिक रखना है। सिंपली यहाँ पे जाके नेक्स्ट और यहाँ पे जाके सिंपली आपको करना है इंस्टॉल। ओके, यहाँ पे जाके सिंपली मुझे करना है फिनिश। नेक्स्ट नोड इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे जाके वही चीज़ आपको दोबारा दोहरानी है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे इसको टिक मत करना, क्योंकि ये जो टिक करोगे तो यहाँ पे ये चॉकलेटी जो भी एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं जाता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर दो। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली फिनिश कर दूंगा। तो इस तरह से हमने पूरा सेटअप कंप्लीट करके रख दिया है। सिंपली अब हमें चेक करना है कि ये नोड जो भी हमने इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंपली आप जाके लिख सकते हो CMD। आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। इसके अंदर आके आपको सिंपली लिखना है node -v, एंटर किया। तो ये क्या बताता है, ये सिंपली हमें नोड का वर्जन बताता है। जैसे कि मेरे अंदर ये वर्जन हमें दिखा रहा है, ये मेरे अंदर इंस्टॉल हो चुका है। आप जब भी इंस्टॉल करें तो यहाँ पे ये शायद वर्जन चेंज भी हो सकता है, तो इस तरह से इसके अंदर चेंजेस आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्जन दिखाएगा अगर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है तो। अगर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ है, जैसे कि मेरे यहाँ पे सिंपली स्पेलिंग के अंदर कुछ मिस्टेक कर दी और यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा तो ये देखो ये ऐसे एरर दिखाएगा। अगर ऐसे एरर दिखा रहा है, अगर आपने यहाँ पे स्पेलिंग परफेक्ट लिखी है फिर भी ये ऐसी एरर दिखा रहा है, तो समझ जाएगा कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको वापस जाके वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा CLS, इसको किया क्लियर। यहाँ पे लिखूंगा मैं Node-v। तो इस तरह से मुझे नोड का वर्जन दिखा रहा है। दूसरा आता है फ्रेंड्स NPM का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। वो क्या करता है, सिंपली थर्ड पार्टी जो भी पैकेज आता है जो पहले से डेवलपर लोगों ने बना के रखा है, हमें सिंपली उसको यूज़ करना है। जैसे कि पाइथन के अंदर आपको पता होगा तो PIP यूज़ करते हो आप। React.js के अंदर भी अगर आपको पैकेजेस इंस्टॉल करना है तो आप यूज़ कर सकते हो NPM। सिंपली लिखो NPM-v, एंटर करो। ओके, तो ये हमारा NPM का वर्जन है। यहाँ पे ये Node.js का और यहाँ पे NPM दोनों का वर्जन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये तो पैकेज मैनेजर है, अभी मैंने बोला। ठीक इसी तरह से आप एक और चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखो npx-v और एंटर कर दो। ओके, तो यहाँ पे ये देखो वर्जन सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे NPM एंड NPX दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आप NPM का यूज़ करोगे तो क्या होगा, सिंपली पैकेज डाउनलोड होगा नेट पर से और इंस्टॉल हो जाएगा आपकी सिस्टम के अंदर, C ड्राइव के अंदर, वो कहीं पे लोकेशन के अंदर उसको स्टोर करेगा, डाउनलोड करके वहाँ पे रखेगा। और अगर आपको वो ज़रूरत नहीं है फ्यूचर के अंदर तो वो आप डिलीट भी कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये NPM की मदद से आप जो भी इंस्टॉल करोगे तो वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। सिंपली आपको एक ही बार वो स्क्रिप्ट रन करनी है या तो फिर पैकेज को इंस्टॉल करना है सिर्फ एक ही बार, तो आप यूज़ कर सकते हो NPX। वो क्या करेगा,
सिंपली आपके सिस्टम के अंदर उसको डाउनलोड करके स्टोर करके नहीं रखेगा, जिसकी मदद से क्या होगा, आपकी स्पेस बच जाएगी। आपको जब भी उसका काम पड़ेगा तो आपको सिंपली ये npx का यूज़ करना है। तो इसकी मदद से आप सिंपली एक बार में वो पैकेज को सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो या तो फिर यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली इसको करता हूँ बंद। अब मेन बात आती है कि हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हो। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये आपको खुद से इंस्टॉल करना है, खुद से सारे पैकेट डाउनलोड करना है, तो वो आप कर सकते हो। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। वहाँ पे आप मैन्युअली फाइल इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, सेट कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ एक टेम्पलेट की, जिसकी मदद से आपका पूरा का पूरा React.js का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक काम करना है, जहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट को बनाना है, सेव करना है, वो फोल्डर ओपन कर दो। जैसे कि मुझे अगर ये फोल्डर के अंदर बनाना है तो ये फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूंगा cmd। इससे होगा क्या, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे, ये डायरेक्टरी के अंदर, ये देखो, ये जो भी मेरी डायरेक्टरी, यहाँ पे जो भी ये ऊपर वाली डायरेक्टरी है, यहाँ पे इसको ओपन करके रख देगा। अब मैं जो भी करूँगा, जो भी कमांड होगा वो इस डायरेक्टरी के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ls लिखता हूँ, सॉरी d लिखता हूँ, एंटर दिया मैंने, तो ये देखो डायरेक्टरी की पूरी लिस्ट आके रख दी इसने। ये Node.js और ये VS Code का जो भी सेटअप है वो आ गया। अब सिंपली इन दोनों का काम नहीं है, तो इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब वापस जाके इसको करता हूँ क्लियर। इसके लिए यूज़ करेंगे CLS। अब जाके लिखता हूँ d, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है। ओके, अब वापस इसको करता हूँ क्लियर। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, वो एक टेम्पलेट है फ्रेंड्स, उसको इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है उसके अंदर। तो आपको लिखना है यहाँ पे npx। यहाँ पे मैंने अभी बोला कि npm और npx के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर आपको पैकेज परमानेंट इंस्टॉल करना है तो आप यूज़ कर सकते हो npm। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है npx। ओके, npm के जरिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो आपको ग्लोबली करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ npm-g इंस्टॉल क्रिएट react-app। ओके, सिंपली आपको ये चीज़ करनी है। npm यहाँ पर -g का मीनिंग होता है ग्लोबली, यानी आपको C ड्राइव के अंदर वो सेटअप करके दे देगा, ताकि इस सिस्टम के अंदर आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एंटर दे दो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, सिंपली C ड्राइव के अंदर इसकी फाइल जो भी आएगी उसको डाउनलोड करके रख देगा। अब फ्यूचर में अगर उसको कोई मुझे ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, सिंपली वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उसका कमांड लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जाके लिखना है सिंपली create -react-app। ओके, आपने जो भी पैकेज को ये ग्लोबली इंस्टॉल किया है वो एक प्रकार की स्क्रिप्ट बन जाएगी, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा create-react-app, मैंने दिया एंटर। तो ये देखो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, तभी आके मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, तो सेम टू सेम चीज़ अगर आपको npx के साथ करना है तो सिंपली क्या लिखना है, npx स्पेस create-react-app। ओके, सिंपली इतना लिखना है। वहाँ पे हमने इंस्टॉल कीवर्ड यूज़ किया था, क्योंकि हमने npm यूज़ किया था, जिसकी मदद से सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल होगा और आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली एक ही बार इसको स्क्रिप्ट को रन करना है तो आप यूज़ कर सकते हो npx। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ npx, इसकी मदद से भी सेम टू सेम वही होगा, npx स्पेस create-react-app। और यहाँ पे आपको सिंपली अपने प्रोजेक्ट का या तो फिर जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैम्पल और किया मैंने एंटर। तो ये क्या करेगा, सिंपली हमारे लिए टेम्पलेट को डाउनलोड करके यहाँ पे फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करके हमें दिखा देगा। तो ये अभी हमारे पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं नेट के ऊपर से, तो जब तक ये डाउनलोड हो जाए तब तक के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए तो अब इसको ओपन करते हैं डायरेक्टली VS Code के अंदर। इसको मैं करता हूँ बंद। तो ये देखो सैम्पल नाम का जो भी हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था उसका फोल्डर बन गया है। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन विद कोड करते हैं। चलिए तो अब इसकी एप्लीकेशन को रन करते हैं। सिंपली यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाना है। न्यू टर्मिनल के अंदर जाके सिंपली आपको लिखना है npm run start। ये क्या करेगा, सिंपली आपकी स्क्रिप्ट को रन कर देगा। ये रन होते ही क्या होगा, सिंपली आपका जो भी वेबसाइट है उसको कंपाइल करेगा और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो सिंपली ब्राउज़र के अंदर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे उसका आउटपुट यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आ जाएगा। ये देखो, तो यहाँ पे ये नीचे जो हो रहा है फ्रेंड्स वो कंपाइल हो रहा है।
यहाँ पे जितनी भी सोर्स के अंदर जितनी भी फाइल है उन सबको कंपाइल करके ये हमें आउटपुट के अंदर दिखा रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये फाइल क्यों लिखी जाती है, कहाँ पे लिखनी है फाइल, कैसे यूज़ करनी है। ओके, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी आपको। यहाँ पे ये देखो कंपाइल सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे हमें लोकल मशीन के ऊपर दिखने को मिलेगा। यहाँ पे यूआरएल आपको दिया हुआ है जैसे कि लोकल होस्ट 3000, और यहाँ पे अगर आपको नेटवर्क में चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई फ़ोन के अंदर या तो फिर दूसरे कोई लैपटॉप के अंदर चेक करना है इसका आउटपुट रन टाइम, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको। जैसे ही इसको ओपन करोगे ब्राउज़र के अंदर, जैसे कि इसको किया मैंने कॉपी और यहाँ पे दूसरे मशीन के दूसरी टैब के अंदर ओपन कर देते हैं इसको। ओके, जैसे मैंने इसको नई टैब के अंदर ओपन किया तो सेम टू सेम आउटपुट यहाँ पे ये आ गया, ये देखो। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको लोकली मशीन के अंदर चाहिए तो यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट, यहाँ पे जैम 3000, ये 3000 पोर्ट नंबर है उसका, तो यहाँ पे वो रन हो रहा है। यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो कौन सा पोर्ट है वो। तो यहाँ पे हमने React.js का बेसिक प्रोग्राम जो आता है डिफ़ॉल्ट उसको रन करके यहाँ पे हमने सक्सेसफुली डिस्प्ले करवा दिया है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो सोर्स फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको app.js मिल जाएगा, इसके अंदर जो भी HTML का कोड है फ्रेंड्स, उसके अंदर आप जैसे ही चेंज करोगे तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन दिखने का आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल देता हूँ हेडर को और यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ H1 के अंदर हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश। इसको किया मैंने सेव। मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको सेव किया तो उसी टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के अंदर क्या होगा, ये पेज ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा। आपको खुद से यहाँ पे बार बार रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करोगे तो यहाँ पे अपने आप उसको रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा देगा। ये देखो, ये जो भी लोकल होस्ट है या तो फिर ये जो भी नेटवर्क के ऊपर डोमेन है, यहाँ पे सबके अंदर रिफ्लेक्शन एक साथ ऑटोमेटिकली करता जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने सक्सेसफुली अपना पहला प्रोजेक्ट जो था उसको ओपन करके रन करके ब्राउज़र के अंदर दिखा दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पूरा फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे। हम खुद से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे मैन्युअली, एक एक करके, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो खुद से बनाएंगे। कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।